हाउ मच डू यू नो? आपको कितना पता है? हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज संजीव जैन। तो ये जो स्टोरी है ये बहुत ही एक फेमस थिंकर है रशिया के, उनका नाम है ऑस्पेंस्की। उनके बारे में है, उन्होंने बहुत सारी फेमस किताबें लिखी अबाउट द ट्रूथ। इनफैक्ट उनकी किताबें जो हैं कंसिडर की जाती हैं फेमस ऑथर जैसे कि एरिस्टोटल है उनके साथ में। तो एक समय जो है ऑस्पेंस्की जो है विजिट करने गए गुरजीफ को। गुरजीफ जो है वो भी बहुत एक जाने माने रशियन फकीर थे। और ये जो है बहुत ही फेमस थे अपने टाइम में, और बड़े ही इनके अजीब से तरीके होते थे। तो और नॉर्मल फकीर से एकदम अलग थे। तो जब वो गुरजीफ से मिले तो ऑस्पेंस्की ने कहा कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, आई वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। तो गुरजीफ ने उनको एक जो है प्लेन पेपर दे दिया, ब्लैंक पेपर दे दिया। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं कि क्या क्या चीजें तुम मुझसे पूछना चाहते हो, इससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊं कि क्या चीज ऐसी है जो कि आप क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हो, तो बेटर ये रहेगा कि पहले तुम वो चीजें लिख दो कि जो तुम्हें ऑलरेडी पता है। सो दैट कि हम उन्हीं चीजों पे टाइम लगाएंगे जो चीजें तुम्हें नहीं पता, ये हमारे टाइम का बेस्ट यूज होगा। राइट। तो ये बात सुन करके जो है ऑस्पेंस की सोच में पड़ गए और एक कोने में जाके बैठ गए और जो है पेपर लिया और उस पर लिखना शुरू कर दिया। तो उनके दिमाग में था कि मैं बहुत सारी चीजें लिखने वाला हूँ, मैं तो इतना ज्ञानी हूँ, इतनी फेमस किताबें मैंने लिखी हैं, तो मैं तो बहुत कुछ लिखूंगा, पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट बनने वाली है। फिर एकदम से उनके दिमाग में एकदम से ख्याल आया कि हाँ, मैंने जो है भगवान के बारे में लिखा तो बहुत कुछ है, बट क्या मैं उनको जानता हूँ? ऐसे ही जो है, जो आदमी का ह्यूमन सोल होता है, तो मैंने उसके बारे में वर्ड्स तो मैं बहुत सारे जानता हूँ, बट क्या मैं रियलिटी में उस चीज को जानता हूँ कि ये है क्या, ये सोल जो है ये होता क्या है? तो फाइनली जो है काफी सोचते रहे, घंटा बीत गया। उसके बाद फाइनली गुरजीफ के पास गए और फिर गुरजीफ से बोले कि वी फॉरगिव मी सर, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को बहुत नॉलेज है, बट जिस तरीके से आपने मुझसे सवाल पूछा, तो मेरे को जो है अब ये समझ में आने लगा कि ये अपने आप में बड़ा एक इम्पॉसिबल सा क्वेश्चन पूछ लिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। मेरे को वर्ड्स तो बहुत सारे पता हैं, मेरे को कंसेप्ट भी बहुत सारे पता हैं, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग उनकी बहुत ही पुअर है, बहुत ही कम है। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हारे को क्या आता है, तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरे को वर्ड बहुत सारे आते हैं, बट मेरी रियल अंडरस्टैंडिंग, मेरी रियल नॉलेज बिल्कुल जीरो है। तो फिर जो है गुरजीत ने कहा, इन दैट केस नाउ यू आर क्वालिफाइड, फॉर नाउ यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक फैक्ट दैट यू नो नथिंग। सो गाइज, ये जो स्टोरी है इसका मीनिंग यही है कि हमें ना बहुत हम नॉलेज से फुल रहते हैं, हमें ये आता है, हमें वो आता है, लेकिन फैक्ट ये है कि अगर हम लोग असली में कोई चीज सीखना चाहते हैं, तो उससे पहले हमारे को अपने आप को खाली करना पड़ेगा। हमें मान के चलना पड़ेगा कि हमें कुछ नहीं आता, तभी हम कुछ नया सीख सकते हैं, और तभी हम जो असली नॉलेज है, जो रियल नॉलेज है, उस तक पहुंच सकते हैं। सो प्लीज लीव दिस नोशन दैट यू नो एवरीथिंग। राइट। ओनली व्हेन यू आर रेडी दैट यू डोंट नो एनीथिंग, देन न्यू नॉलेज कैन कम टू यू एंड एनलाइटन यू। आइए थोड़ी सी नई नॉलेज की और बात करते हैं, कंटिन्यूइंग माय सीरीज अबाउट एआई। तो कई बार क्या होता है, हमें कोई चीज चाहिए होती है एआई से, बट हमें ये भी नहीं पता होता कि हमें क्या सवाल पूछने चाहिए। तो ये देखिए एक एग्जांपल कि आई वांट टू improve द डिजिटल मार्केटिंग ऑफ माय कंपनी, प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस इन फिल इन द ब्लैंक फॉर्मेट दैट विल इनेबल यू टू गिव मी अ डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन। तो हमने जो है एआई से पूछा कि आप बताओ कि क्या सवाल आप पूछना चाहते हो इस चीज में मुझे हेल्प करने के लिए, और ये फिल इन द ब्लैंक फॉर्मेट में दे दो। तो ये देखिए, ऑफ कोर्स आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। प्लीज प्रोवाइड मी विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कंपनी का ओवरव्यू क्या है, नेम क्या है, प्रोडक्ट सर्विसेज क्या है। आप इसको कॉपी करके इसी के नीचे आगे जवाब लिख सकते हैं। हु इज द टारगेट ऑडियंस, आपका करंट डिजिटल प्रेजेंस कैसी है, तो वेबसाइट क्या है उसकी यूआरएल डाल दीजिए। ये देख रहे हैं आप, तो इसने बहुत ही एक जबरदस्त लिस्ट बना दी है। और इसको कॉपी करके इसके आगे जो है क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, और ये एक डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन अब आपको बना के दे देगी। तो ये जो चीज़ है, आप ये चैट जीपीटी पर भी यूज कर सकते हैं, और आप ये क्लॉड पर भी यूज कर सकते हैं, और बार्ड पर भी यूज कर सकते हैं। तो इसको ट्राई करके जरूर देखिए, आई एम श्योर कि आपको ये बहुत ही यूजफुल लगेगा। थैंक यू, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट स्टोरी।